नमस्कार मित्रों, मैं शुभम द्विवेदी एक बार पुनः आपका अपने YouTube चैनल जीके टेक एंड प्रोग्रामिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। हमने पिछले लेक्चर में सीखा कि कैसे हम इफ़ एल्स का स्टेटमेंट का प्रयोग करते हुए सी लैंग्वेज में किसी नंबर को टाइप करके ये पता करते हैं कि कौन सा नंबर इवन है और कौन सा ऑड है। आज हम इफ़ स्टेटमेंट में ही नेस्टेड इफ़ का प्रयोग करेंगे। नेस्टेड इफ़ का मतलब होता है कि एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर कई इफ़ स्टेटमेंट को हम इंक्लूड करें, कई इफ़ स्टेटमेंट को हम मर्ज करें तो वो नेस्टेड इफ़ कहलाएगा। इस प्रोग्राम का प्रयोग करते हुए हम फाइंड आउट करेंगे कि किन्हीं 3 नंबर जिनको हमने टाइप किया है उसमें सबसे बड़ा कौन है। तो बिना लेट किए मैं प्रोग्राम को चालू करता हूं। उससे पहले आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। चलिए चालू करते हैं। जैसा कि हेडर फाइल आपके सामने लिख के आ चुका है, तो अब मैं लिखना चालू करता हूं कि जो भी वैल्यू हम लेंगे वो इंटीजर में रहने वाली है, वो तीनों वैल्यू ये रहने वाली, ठीक है। फिर हम कंप्यूटर को ये बताना चाहेंगे कि आखिरकार हमने जो वैल्यू दी हुई है वो किस फॉर्म में रहने वाली है। तो वो इंटीजर फॉर्म में रहने वाली है, तो स्ट्रिंग के अंदर %d रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर कॉमा एंड लगा के हर वेरिएबल को लिख दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर हम पहला कंडीशन लगाते हैं इफ़। कौन सा कंडीशन है? पहला कंडीशन है ए इज़ ग्रेटर देन बी। यदि ए इज़ ग्रेटर देन बी होता है, सॉरी ए इज़ ग्रेटर देन बी यदि हो जाता है तब के कंडीशन के लिए। यदि ये कंडीशन वेरीफाइड होता है तो अब फिर इसके अंदर हम कंडीशन लगाएंगे। अब कौन सा कंडीशन? यदि बी बड़ा हो गया तो बी को मेजर करेंगे। यदि बी सी से बड़ा होता है, क्या होता है? यदि आपका बी सी से बड़ा हो जाता है तब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? बी यदि सी से बड़ा हो जाता है तो हम लिखेंगे कि प्रिंट एफ, आपको ब्रैकेट लगा के GRATEST ग्रेटेस्ट एमोंग नंबर इज इक्वल टू %d \n। और ये क्या हो गया कि आपका नंबर जो है वो बी सबसे बड़ा है, यदि ये होता है, ठीक है। यदि ये कंडीशन वेरीफाइड होती है तो ये कंडीशन लिखेगा, अदरवाइज ये क्या लिखेगा? एल्स के कंडीशन में आप ब्रैकेट लगा के लिखेंगे कि प्रिंट एफ करेगा। ये आपको लिखेगा कि सॉरी ग्रेटेस्ट एमोंग नंबर इज इक्वल टू %d लगाएगा और फिर \n लगा देंगे और ये आपको नंबर को वेरीफाइड करेगा कि आपका जो सी नंबर है वो ग्रेटेस्ट है, ठीक है। ये आपका पहला कंडीशन हो गया। यदि इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज हुआ तो इफ़ के प्रयोग में क्या होगा, एल्स के प्रयोग में क्या होगा। अब सोचते हैं कि यदि ये नहीं कंडीशन वेरीफाइड करता है तो पहले वाला जो फंक्शन मैंने ए इज ग्रेटर देन लिखा था, यदि वो नहीं सेटिस्फाई करता है तो एल्स। फिर हम ब्रैकेट यूज करेंगे, फिर यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट लिखेंगे। अब इफ़ में हम लिखेंगे कि बी इज ग्रेटर देन सी। यदि ये वेरीफाइड कर देता तो, यदि ये कंडीशन वेरीफाइड करता पहला वाला तो यहाँ पर ए होना चाहिए था और यहाँ पर जो नंबर टाइप था वो ए होना चाहिए था, ठीक है। यदि अब नहीं वेरीफाइड करता तो बी इज ग्रेटर देन सी लगाएंगे, बी इज ग्रेटर देन सी लगाएंगे। अब यदि ये कंडीशन वेरीफाइड कर देता है तो भाई ये बताएगा कि आपकी जो बी वाली वैल्यू है वो ज़्यादा बड़ी है। ग्रेटेस्ट एमोंग नंबर इज इक्वल टू %d लगाते हैं, \n लगा कर हम ये इसको डिफाइन कर दे कि b वाला जो नंबर है वो हमारा ग्रेटेस्ट है। वो क्या है? ग्रेटेस्ट है। अच्छा, माना ग्रेटेस्ट है। यदि नहीं ग्रेटेस्ट हुआ तो फिर से एल्स कंडीशन लगाएंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, अदरवाइज हम लिखेंगे कि प्रिंट एफ, आपने जो नंबर टाइप किया हुआ है उसमें जो ग्रेटेस्ट एमोंग नंबर इज इक्वल टू %d \n, वो आपका नंबर कौन सा है? वो कामा सी है, ठीक है। वो नंबर क्या है आपका? यदि मैंने ये कंडीशन लगाया तो वो नंबर ये वेरीफाइड करेगा कि आपने जो कंडीशन लगाया है उसके लिए ये सी है, ठीक है। चलिए, बहुत सही। और फिर इसके बाद हम आपकी वैल्यू को रिटर्न करा देंगे, रिटर्न 0, और ये ब्रैकेट लगा के रन कराएंगे।
4 8 9, देखते हैं कुछ ब्रैकेट के एरर आने चाहिए। ग्रेटेस्ट नंबर क्या थे आपके? 9 था। चलिए फिर हम फाइंड आउट करते हैं। मैंने 87 टाइप किया, 98 टाइप किया, 60 टाइप किया, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर 98 है, तो ये 98 बताना चाहिए। 98 बताया, बहुत सही। चलिए हमने 1006 टाइप किया, 608 टाइप किया, 9999 टाइप किया, तो 9999 बताना चाहिए। बहुत सही, चलिए बहुत सही। चलिए ठीक है, फिर इस प्रकार से हमने नेस्टेड इफ़ का प्रयोग करते हुए ये पता किया कि कैसे 3 नंबरों में बड़े नंबर को पहचाना जाए। इसी प्रकार से हम कि 3 नंबरों में कौन सबसे छोटा नंबर है उसकी भी पहचान कर सकते हैं। आगे के वीडियोज़ में हम और भी प्रोग्राम और भी ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।